हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बता दिया है आप लोगों को। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक नहीं देखे वो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि उसमें बेसिक भी बताया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 तक तो हम बता ही दिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्वेश्चन पहले दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन है कि भूमि में 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से जुड़ी हुई डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांधा गया। कहीं एक भूमि का एक बिंदु पर जो है, बिंदु कहने का मतलब मान लो उसमें कि आप जैसे एक खूंटी वगैरह उसमें गड़ के उसमें बांध दिया होगा, ठीक है। तो अब भूमि के साथ जो है डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, जो बांधा हुआ वहाँ से उसका डोरी का जो पतंग का शिखर है, जहाँ पतंग उड़ रहा है वहाँ से उसका डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसका फिगर, कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एकदम जो है इसका हाइट मापा जाता है, क्योंकि पतंग यदि उड़ रहा है तो उसके जस्ट नीचे ही उसका हाइट मापा जाता है। कोई एक लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है यहाँ पतंग उड़ा रहा है। पतंग जो है यहाँ है, ठीक है, इसके शीर्ष बिंदु पर यहाँ पतंग है। तो इसके जस्ट नीचे जो है उसका हाइट मापा जाता है। तो यहाँ हाइट इसके हम देख लिए कितना है, तो ये जो है कितना हाइट पर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस कोण को इसके साथ जो है भूमि के साथ मिला देंगे, हाइट को इसमें मिला दिए। और पतंग जो बांधा है एक डोरी में, वो पतंग तो यहाँ है लेकिन इसका डोर अभी तक हम लोग नहीं बनाए, तो डोर इसका देख लेते हैं। ये हो गया इसका डोर। जैसे पतंग उड़ता है सीधा तो नहीं उड़ता आपका माथा, कभी आप पतंग उड़ाएं तो ऐसा है कि जो माथा के एकदम ऊपर ही उड़ता है, 90 डिग्री पर पतंग नहीं उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग खड़ा रहते हैं तो इस तरह करके यहाँ ऊपर में पतंग उड़ता है, इसके नीचे हाइट हम लोग देख लिए 60 मीटर है। तो और यहाँ जो डोरी हम लोग बांधे हुए हैं तो इसमें जो झुकाव है डोरी का वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग को डोरी की लंबाई निकालना बोला है, यानी ये जो है ऊंचाई दे दिया है, इसको हम लोग ये बी और सी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री होता है। तो ये डोरी का ऊंचाई बोलते हैं। ये पतंग की ऊंचाई दे दिया, यानी पी दे दिया है, और मतलब लंब दे दिया है, और कर्ण पूछा है, ठीक है। पी और एच का फॉर्मूला किसके साथ होता है, साइन के साथ होता है। तो हम लोग इसमें साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लिख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा। इसकी परिभाषा को हम लोग कैसे डिफाइन करके इसमें थोड़ा सा परिभाषा इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, तो माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, ये कोण है, कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। और यहाँ आप क्या लिखेंगे कि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही पतंग ए बी है, ठीक है। 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग ए बी है। सकते हैं कि जो बिंदु सी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गया इसका। माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है, ए बी माने उसको, जो बिंदु सी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है या 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज है। हमको डोरी की लंबाई निकालनी है, यानी ऐसी निकालनी है। तो P बटे एच जो होता है किसका फॉर्मूला था, साइन का। तो हम लोग साइन यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे।
साइन 60 डिग्री लिख दिए। तो साइन 60 डिग्री P/H में P हो गया AB और H हो गया AC। तो ये होता है √3/2। AB की जगह कितना है 60 मीटर है और AC की जगह कितना है, AC का मान निकालना है। ये √3 AC हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 60 × 2 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें ये AC हो जाएगा, ये इंटू में है तो उधर कर देंगे इसको, तो ये दोनों गुना किए 120 मीटर हो गया और बटे में ये कितना होगा √3 उधर जाएगा तो √3 नीचे चल जाएगा। यहाँ गुना में है, यहाँ भाग में चल जाएगा। √3 कभी भी नीचे नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, AC = 120 मीटर में इसमें ये √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। इसमें जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इसमें AC क्या निकल जाएगा 120 √3 और √3 गुना करेंगे 3, इससे काट देंगे इसको, ये 40 बार में चल जाएगा, यानी यहाँ से AC कितना निकल गया 40 √3 मीटर, ठीक है। अतः डोर की, पतंग के डोर की लंबाई, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बाद में, अतः पतंग के डोर की लंबाई क्या होगा 40 √3 मीटर है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। समझ गए तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में, और यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा तंग करेगा, ठीक है। इसलिए यदि समझ में नहीं आए तो एक काम कीजिएगा, आप लोग वीडियो जो है दोबारा देख लीजिएगा, ताकि जो भी कन्फ्यूजन बचा रहे वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग। भूमि से, ये तो हो गया 6 नंबर है, एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा है, एक लड़का है, जैसे हम लोग हैं 5 फीट, उसको बोला है कि एक लड़का है 1.5 मीटर लंबा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन मान लीजिए यहाँ है, इस तरफ, यहाँ है, वो लड़का खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस ऊंचे भवन की तरफ कुछ दूर जाता है, ऊंचे भवन की तरफ यानी भवन की तरफ जब जाता है थोड़ा सा और नज़दीक, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उससे उसने भवन की तरफ कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें फिगर हम बनाते हैं, फिगर से ठीक क्लियर होगा ये। तो फिगर पहले आप लोग देखिए, इसमें फिगर इसका क्या बोलता है कि ये जो है एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इसको मान ली 30 मीटर है और पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर ये 30 मीटर हम खींच दिए। और इसी में बोला है कि 1.5 मीटर ऊंचा जो है, मान लिए यहाँ तक हम 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है, ऊंचा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कुछ दूरी पर खड़ा है। तो दूरी में इसमें हम लोग देख लिए कि ये दूरी जो है, कुछ दूरी यहाँ होगा, ठीक है। तो ये इसका पैर है, खड़ा है, तो इसका सर भी तो ऊपर में होगा, क्योंकि आँख से उसका उन्नयन कौन बन रहा है, वो आँख से देख रहा है भवन को। तो भवन तो भी ज़मीन में खड़ा होगा, भवन भी ज़मीन में खड़ा होगा, ये भी ज़मीन में खड़ा होगा, लेकिन ये इतना ऊंचा है। अब इससे भवन जो ऊंचा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से इसका क्या है, ये जब यहाँ तक खड़ा है, इसकी आँख से अब बन रहा है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ मिला देंगे, और ये आँख से इसका बन गया ये कोण, और ये कोण जो बना वो 30 डिग्री का बना। ये भवन से कुछ दूरी पर जाता है, मान लो यहाँ तक जल जाता है, और इसमें जब यहाँ तक ये जाता है तो यहाँ से अब इसका कोण जो है 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। 60 डिग्री बन जाता है। इधर भी ये 1.5 मीटर लंबा है, और इसमें अब हम लोग नाम देते हैं, ये B, C दे दिए, D, ये E और ये F दे दिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये 1.5 मीटर लंबा
टोटल ऊंचा जो भवन है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और लड़का जो दिया है यहाँ यदि दे देता है कि लड़का 1.5 मीटर लंबा है, ये दिया है तो ठीक है। और यदि लड़का 1.5 मीटर लंबा नहीं, एक लड़का है भवन की तरफ यदि देख रहा है, तो उसमें यहाँ तक आ जाता है। कारण क्या है कि उसमें इसमें जो 1.5 मीटर लंबा दे दिया है, एक बार क्वेश्चन और देखिए आप लोग, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि एक लड़का 1.5 मीटर लंबा है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस ऊंचे भवन की तरफ कुछ दूर जाता तो उसकी आंखें से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता। यानी ये जो है उसकी आंखें हैं, ये आंखें से ही देखती है, तो इतना तो लंबा ये है ही ना, तो ये भवन को इतना कवर कर जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसका आँख से इसका बन रहा है कौन, तो इसमें ऊपर वाला आँख से चल जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ। इसको थोड़ा नहीं होगा तो हम ज़रा बढ़िया से बना देंगे इसको स्केल से फिगर, ठीक है। लेकिन इसमें निकालना कैसे है देखिए, इसमें ये टोटल जो है ए में से इसको जो है टोटल में से ये 1.5 मीटर यदि घटा देंगे हम बी को, तो ए भी निकल जाएगा, ठीक है। जब ए भी निकल जाएगा यहाँ मेरा, तब फिर इसका कोण का जो भी था ये ख़त्म हो जाएगा पार्ट। तो यहाँ से अब हम लोग कोण का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। इसमें क्या लगाएंगे, इसको पहले निकालना है, ये कितना दूरी तय किया इसको निकालना है, तो ये पहले टोटल निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, दो को कोण दिया दोनों निकाल लेंगे, तो टोटल में से इसको घटा देंगे, बचेगा जो ये यही निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और इसका हमको कुछ लिखना भी है एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा बढ़िया से हम फिगर बनाते हैं। और इसमें देखिए आप थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो इसमें 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर अब देख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, माना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का बी है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर देख रहा है। ये हम लोग यदि चाहें तो इसको इतना ही लिखें, ये बढ़िया रहेगा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें तो हम लोग बता ही देंगे कि क्या निकाले नहीं निकाले क्या करना है, तो ठीक है। तो इसको हम इतने ही अभी लिखते हैं। और अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे कि यहाँ जो भवन है, सबसे पहले इसमें देखना है कि 30 मीटर भवन क्या है, यानी ए दिया है लिखेंगे क्या कि ए 30 मीटर है और बी कितना है, 1.5 मीटर है, दिख रहा है, ठीक है। ए 30 मीटर है, बी 1.5 मीटर है। तो इसमें यदि हमको ए बी निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ए टोटल में से जब हम बी को घटा देंगे, इसमें देखिए नाम BCD करके कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो जहाँ मिलेगा, लेकिन उस तरह करके उसको सिर्फ घटा देना है। तो यहाँ हम लोग ए में से बी को घटा देंगे, तो ये भी यहाँ कितना निकल जाएगा, ये 30 मीटर है माइनस में ये 1.5 मीटर, यहाँ से ए बी मेरा निकल जाएगा 28.5 मीटर। इसको घटा देंगे तो ये निकल गया कितना, 28.5 मीटर, और ये ए बी का मान निकला, ठीक है। अब इसमें से हम लोग लगाएंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABD से, यहाँ से इसका मान निकालना है टोटल का, क्योंकि ये कितना दूर चला, एक बार इसका निकाल लेंगे टोटल का, फिर इसका निकाल लेंगे, और कितना दूर चला इस टोटल में से इसको घटा देंगे, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लेके इसका टोटल का निकाल लेते हैं। तो ये लेंगे एक इसका परपेंडिकुलर जो होगा लंब, और एक आधार लेंगे। तो लंब और आधार किस में होता है, P/B जो होता है 10 में होता है। तो ये 10 30 डिग्री का लेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, ये AB हो जाएगा,
P के जगह और B के जगह हो जाएगा BD, ये हो गया BD। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जो AB की जगह क्या हो जाएगा, ये 28.5 मीटर और बटे में हो जाएगा ये BD। देखिए उसके बाद यहाँ क्या हम लोग करेंगे, 1 मिनट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ 1/√3 में इसको BD को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये BD हो गया और ये इतना इंटू इतना कर देंगे, यानी 28.√3 नहीं 28.5 है, ये 28.5 और इंटू में √3 हो गया, ये इतना मल्टीप्लाई हो गया 28.5 इंटू √3। तो यहाँ से BD इसका हो जाएगा, ये भागा में था, यहाँ भाग में था तो इधर गुना में हो गया, तो यानी BD इसका हो गया 28.5√3 मीटर। ये निकल गया मेरा BD। यहाँ से हम BD निकाल लिए, देखिए ये B और D इसको हम निकाल लिए। अब निकालेंगे इसको, इस कोण को भी निकालेंगे, तो ये BC लेंगे और AB लेंगे। यहाँ कितना है 28.5, ये P और B। अब P और B दोनों इस फिर वही वाला लेना होगा, यानी tan 60 डिग्री का अब लेंगे और P और B लेना होगा। यहाँ P परपेंडिकुलर हो गया, ये आधार हो गया, तो P बटे B किसका होता है, फिर tan का ही होता है। तो tan हम लोग यहाँ क्या लेंगे कि tan 60 डिग्री, और फिर लिख लेते हैं इसमें कि समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ABC से समकोण त्रिभुज ABC से हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P के जगह AB और B के जगह BC। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है, √3 हो गया। और AB की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये 28.5 और नीचे BC, ये BC इधर गुना हो जाएगा, कुछ नहीं है, नीचे क्या है 1 है, ऊपर नहीं लगाना है, हम बताए भी हैं इसको बढ़िया से एक बार। √3 BC हो जाएगा और इधर ये 28.5 हो जाएगा मीटर। तो यहाँ इंटू में रहता है, तो BC इज इक्वल टू 28.5 बटे में √3 कर देंगे हम, ठीक है। इधर देखते हैं, अब इधर देखिए, तो यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 28.5 और यहाँ इंटू में था तो ये √3 भागा में आ जाएगा। यहाँ √3 कभी भी नीचे नहीं रखा जाता, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 ऊपर में भी और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से अब क्या निकल जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर और नीचे हो जाएगा 3 से काट देंगे, 9 बार में 27 बचा 1, 5 बार में 15 और 0.1 वो एक अंक के बाद था तो एक अंक के बाद लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए BC बराबर हो गया ये 9.5 √3 और ये मीटर में। अब थोड़ा फिगर देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आंसर आने वाला है। एक और थोड़ा सा बनाने के बाद, एक और नहीं बनाना है, इसमें थोड़ा सा और आगे करना है, इसमें घटाना है। देखिए इसमें हमको निकालना क्या बोला था कि वो जो है इस ऊंचे भवन की तरफ कितनी दूरी तय की थी, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक वह कितनी दूर गई थी कि ये 60 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ हम लोग BD निकाल लिए, तो BD में से यहाँ BC भी निकाल लिए, तो BD टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। तो हम लोग वही करेंगे, यहाँ लिखेंगे, या तो आप प्रश्नानुसार इसमें लगा लीजिए या तो अब लगा लीजिए, कर देते हैं प्रश्नानुसार ही,
ठीक है, इंग्लिश में लिखते तो हम लोग नाव लिख के इसको शुरू कर देते, लेकिन प्रश्नानुसार आप लिख दिए। प्रश्नानुसार हम लोगों को क्या देखना है कि टोटल क्या है, BD है, BD है टोटल, नहीं हम लोगों को निकालना है CD, तो CD से शुरू करते हैं। CD निकालना है, CD ये वाला निकालना है। CD यदि हम लोग निकालेंगे तो टोटल में से BD में से BD माइनस CD BC करना है। तो यहाँ से CD इज इक्वल टू होगा, BD कितना निकला, 28.5 मीटर निकला है नीचे। ₹28.5√3 मीटर निकला है, और माइनस में BC कितना निकला, 9.5√3 मीटर। देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात तो इसमें कॉमन कर लेंगे, तो CD जो हो जाएगा ये 28.5√3 माइनस में ये 9√3 नहीं, इसको कॉमन ही करना है ना, कितना गलती हो जा रहा है, ये 28.5, ठीक है, ये √3 कॉमन कर लिए, और 9 9.5 है, ये 9.5, और ये √3 हम कॉमन कर लिया। आप इधर भी √3 कॉमन कर सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, किधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से CD कितना निकल गया, इसमें जब इसको घटाएंगे हम तो 5 खत्म हो जाएगा, आधा आधा खत्म हो जाएगा, 18 में 9 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, ये 2 था तो ये 1 हो जाएगा, ये √3 मीटर, यानी हम लोगों का जो CD निकला 19√3 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि उसने भवन की तरफ कितनी दूरी तय की थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः उसने भवन की तरफ 19√3 मीटर दूरी तय की थी, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा आप देखना चाहें कि जो हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, हम एक बार और इसमें बताते हैं कि क्या किया नहीं किया, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात दिया था कि लैंग्वेज में लिख के कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो भवन के पास जहाँ जितना दूर में खड़ा था उससे वह कुछ दूरी जो है भवन की तरफ तय करता है, ठीक है। तो उसका कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए सबसे पहले एक कोण वाला हमको अभी दिमाग में आ रहा है, इसको यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कैसे समझेंगे इसको। देखिए जितना बड़ा ये कोण फैलता जाता है उतना छोटा होता है, ठीक है, और ये जितना सिकुड़ता जाएगा उतना ये कोण इसका बड़ा होता है। यदि कोण लिखने में कन्फ्यूजन हो तो इसको हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है इसके, और यहाँ यदि कर देंगे तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, फिर 80 डिग्री हो जाएगा, धीरे धीरे ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जितना नज़दीक जाएगा उतना कोण बड़ा होगा, और जितना दूर फैलेगा उतना कोण छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका दे दिया था 1.5 मीटर, यहाँ दिया था टोटल भवन का ऊंचाई दिया था, ये खड़ा था भवन से इसका आँख का जो था वो इसका उन्नयन कोण दिया था कि आँख से इसका हम लोग दूरी तय कर रहे हैं, और 1.5 मीटर तो ये नीचे है ही। तो टोटल जो था ये 30 मीटर था, उसमें से 1.5 मीटर घटा दिए तो ये जो बचा अब ये बचा 28.5 मीटर। तो यहाँ से अब एक बार 10 लगा दिए हम, एक लंब और आधार निकाल लिए, इससे भी फिर एक लंब और आधार निकाल लिए 10 60 डिग्री लगा कर। क्यों निकाले, क्योंकि दोनों को हमको निकालना था। तो यहाँ से एक बार यहाँ तक पूरा निकाल लिए, एक बार यहाँ से यहाँ तक निकाल लिए, तो टोटल यहाँ से यहाँ में ये वाला घटा दिए, ये वाला निकल गया। और यही वाला हम लोगों को पूछा था कि भवन की तरफ वो कितनी दूरी आगे तय की थी, तो बस आंसर इसका क्या होगा, यही होगा। और अभी क्या निकला 19√3 जो निकला वो इसका आंसर निकला, ठीक है। तो अभी के लिए अब इतना ही, कुछ ज़्यादा हो जाएगा यदि हम और कुछ बताएं इसमें, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोग तब तक रिवीजन करते रहिए, थैंक यू।